सारे फरमान मुसलमानों के लिए और मस्जिदों के लिए क्यों है? हम तो कहते हैं जिसको रंग नहीं पसंद है, भारतीय संस्कृति नहीं पसंद है, वो इस देश को छोड़कर दूसरे चला जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी 30 मार्का हैं। दुनिया मुझे कुछ भी सोचे मेरे बारे में, तो ये सच है। मैंने भगवत बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है और एक दिन पूरी दुनिया पहने के देखना। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात होली के रंगों की, और होली के रंगों में किसका रंग फीका हुआ है, किसका रंग की चमक और ज्यादा बढ़ी है। आज महाभारत इस पर कर रही हूं क्योंकि यूपी से अलग अलग शहरों में किस तरह से होली मनाई जा रही है, लेकिन होली के बीच विवाद कम नहीं है। आज बात महाभारत में इसी पर करने जा रही हूं क्योंकि जो रंग आपको दिख रहे हैं वो भले ही चटक हो, लेकिन सियासत में किसका रंग चढ़ा है। योगी आदित्यनाथ का रंग क्या सर चढ़कर बोल रहा है, या फिर अखिलेश यादव की चमक ज्यादा है। आज महाभारत में उन बयानों की भी बात करूंगी जो देवकीनंदन ठाकुर ने दिए और जो बाबा गागेश्वर कह रहे हैं कि त्योहार तो मनाइए, त्योहार मत बदलिए, रवैया बदलिए। देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं शुभ होली कहिए, होली मुबारक क्यों है। ये सब आज बात होगी। तेजस्वी यादव बिहार में चुनावी रंग चढ़ा पाए हैं क्या, या फिर अभी भी नीतीश कुमार का रंग सर चढ़कर बोल रहा है। आज महाभारत में इन सब की बात होगी, लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरें मैं संभल की दिखाऊंगी। संभल में कैसे फ्लैग मार्च हो रहा है, पुलिस की तैनाती है, भारी पुलिस फोर्स तैनात है। जो आप सीओ अनुज चौधरी की तस्वीरें देख रहे हैं, इनके पिताजी ने कह दिया मेरे बेटे को जान का खतरा है। आज महाभारत इस पर भी कर रही हूं कि अगर एक पुलिसकर्मी ने होली मनाने की बात कह दी तो क्या उस पर जान का खतरा मंडराने लगा है। आज महाभारत योगी के सिंघम पर भी होगी। आज महाभारत इस बात पर भी होगी कि क्या होली मनाने का त्योहार सौहार्द का त्योहार है, या फिर इस तरह की सुरक्षा घेरे में होली मनाई जाएगी। पहले एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, क्योंकि आज एएमयू में भी होली मनाई गई, उसकी तस्वीरें दिखाऊंगी। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने होली पर कैसे बैन लगा दिया है, होली नहीं मनाई जाएगी। ये कहां से खबर आई ये भी बताऊंगी, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। रंग खेला तब साल के बाद देश में होली का त्योहार और जुम्मे की नमाज एक साथ पड़ी है। इसे लेकर देश भर में हाई अलर्ट जारी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। ये तस्वीरें यूपी के संभल की हैं, जहां किसी भी तरह के हुड़दंग करने वालों के लिए खुद योगी के सिंघम अनुज चौधरी ने मोर्चा संभाल रखा है। गली गली घूम घूम कर चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहे हैं। शांति व्यवस्था के लिए फुट पेट्रोलिंग की जा रही है, सब तरह का निगरानी की जा रही है। PSC है हमारे पास, कोई कंपनी की यूपी पुलिस काफी है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें यूपी के अलग अलग जिलों से सामने आ रही है। बाबा की फोर्स फुल एक्शन मोड में है और मैसेज भी एकदम क्लियर है, अगर त्योहारों पर करोगे माहौल खराब तो होगा सबका पक्का इलाज। उन्नाव, चंदौली, बरेली, नोएडा, यहां से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जहां पुलिस का फ्लैग मार्च देखने को मिला। ये सब इसलिए ताकि त्योहार के दिन किसी भी तरह का कोई बवाल ना हो। एक तरफ होली और जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है, तो वहीं होली खेलने को लेकर हुए बवाल के बीच आज एएमयू के छात्रों ने खूब धमाल मचाया। 12 दिन चले लंबे विवाद के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने कैंपस में होली समारोह को परमिशन दी। यूनिवर्सिटी छात्र संघ और गुलाल में सराबोर नजर आई। देखिए यहाँ पे लगातार नारेबाजी हो रही है छात्रों की तरफ से, और छात्र काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। कितनी खुशी जी, कितनी खुश है होली? बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। हम यहाँ पे आज हमारी यूनिवर्सिटी में होली मनाई जा रही है, बहुत खुश है इसके लिए। बात अलीगढ़ की हो या संभल की या फिर पूरे हिंदुस्तान की, होली के रंग में पूरा देश रंगने को तैयार है, लेकिन रंगों के त्योहार में राजनीति भी जमकर हो रही है। कि सारे फरमान मुसलमानों के लिए और मस्जिदों के लिए क्यों है, हिंदुओं के लिए क्यों फरमान जारी नहीं होता कि ऐसे किसी मुसलमान पर होली का रंग न डालें जो नमाज के लिए जा रहा हो, या उनको ये क्यों नहीं कहा जाता कि मस्जिद के आसपास न फटके, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम तो कहते हैं जिसको रंग नहीं पसंद है, भारतीय संस्कृति नहीं पसंद है, मतलब एक तो है ना, तलवार से त्योहार बनता था, हमारे यहाँ संस्कार से त्योहार बनता। अगर भारतीय संस्कार नहीं जिसे पसंद है वो इस देश को छोड़कर दूसरे चला जाए।
इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी सरकार पर आरोप लगाते दिख रहे हैं। हर समाज के लोग एक दूसरे के त्योहार पर एक दूसरे को बधाई देते हैं, हम त्योहारों से जुड़े हुए हैं। वहीं हमारे मुख्यमंत्री जी 30 मार्खा हैं। अब पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अखिलेश यादव जी को मौका मिला था तो अखिलेश यादव जी से अब तक उनकी आंखें खोली नहीं जा रही। एक तरफ होली की तैयारी है तो दूसरी तरफ राजनीति भी भारी है, लेकिन बाबा की फोर्स हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है और योगी आदित्यनाथ का मैसेज भी एकदम लाउड एंड क्लियर है। तो जनता जनार्दन के साथ उस संकट के दौरान जब दुनिया पस्त हो रही थी तो वह अवसर था जब हमें उनके साथ खड़ा होना था। हमने कहा भाई हम लोग हैं, चिंता मत कर। और जब अवसर आया है तो दुनिया मुझे कुछ भी सोचे मेरे बारे में, ये सच है, मैंने भगवत बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है, हमारे सनातन की पहचान भी है, तो मुझे तो इस पे गौरव की अनुभूति होती है। और एक दिन पूरी दुनिया पहने के देखना। तो आज महाभारत में बात होगी उसी होली की जिसकी तस्वीरें आपने देख ली हैं। मैं यहां महाभारत में बात करूंगी। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाती हूं संभल की। जरा फ्लैग मार्च की तस्वीरें दिखा दीजिए, क्योंकि स्टूडियो में हमारे मेहमान आ गए हैं। हम होली के रंगों के साथ आज होली मुबारक कहें या शुभ होली कहें, क्योंकि ये एक नया विवाद है धर्मेंद्र जी। अब इसको लेकर भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले आप संभल में फ्लैग मार्च की तस्वीरें देख लीजिए। ये देखिए, संभल में फ्लैग मार्च हो रहा है। भारी संख्या में पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि होली का त्योहार मनाना है। अब होली इतनी सुरक्षा में संभल में मनाई जा रही है, सिर्फ संभल की नहीं है, यूपी के अलग अलग शहरों में पुलिस फोर्स की जो तैनाती है उसे देखकर आप सोचेंगे कि आखिर इतनी पुलिस की तैनाती क्यों है। मैं सबसे पहले बता दूं, स्टूडियो में मेरे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव आ गए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं। आचार्य जी आइए। और हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब आ गए हैं। लेकिन मैं सबसे पहले ये फ्लैग मार्च की तस्वीरें जरा स्क्रीन पर रखिए, क्योंकि इन तस्वीरों के साथ मैं ये पूछना चाह रही हूं कि क्या योगी आदित्यनाथ का रंग इस होली पर सर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि धर्मेंद्र जी के नेता कह रहे हैं कि वो 30 मार्खा हैं। अब सियासत का 30 मार्खा कौन है, मैं तो ये समझना चाह रही हूं। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जरा चलाइए, योगी आदित्यनाथ का रंग क्या सर चढ़कर बोल रहा है। मैं आज इससे शुरुआत कर लेती हूं। पहले धर्मेंद्र जी आप बताइए, इस तरह की तस्वीर आ रही है, होली पर इतने सुरक्षा पहरा। सुचारिता जी, भारतीय जनता पार्टी का दंगाओं से काफ़ी रिश्ता है, तो जब तक दंगा नहीं हो, किसी त्योहार के मौके पर नफरत ना फैले, आपसी वैमनस्य ना हो, सौहार्द ना बिगड़ जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खाना नहीं पचता, गुजिया पचाना तो बहुत दूर की बात है। क्लोज फ्रेंड 30 मार्खा वो इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि उन्हीं के प्रदेश में एक पुलिस अधिकारी जिसको कानून के सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है, वो कानून की धज्जियां उड़ाता है, वर्दी के मान को तार तार कर देता है, और जिस संविधान पे कसम खा करके देश और कानून की रक्षा की बात करता है, संविधान की रक्षा की बात करता है, उसी का संविधान को तार तार करता है। और योगी जी कहते हो पहलवान है। तो जो कानून का उल्लंघन करे वो योगी जी का पहलवान, जो वर्दी का मान ना रख सके वो योगी जी का पहलवान। और उनको जो धमकी मिल रही है, जान से मारने की धमकी मिल रही है, धर्मेंद्र जी उन्हें जो जान से मारने की धमकी मिल रही है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक पुलिसकर्मी ने ये कहा, मैं उनके बयान को सही या गलत नहीं मान रही, मैं कोई नहीं होती हूं उसे जज करने वाली, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूं, अगर एक पुलिसकर्मी ने यह कहा कि होली का त्योहार है, साल में एक बार आता है, अगर उस अधिकारी ने ये फ्लैग मार्च किया और उसके साथ उसने ये भी कहा कि अपने त्योहार का भी सम्मान करिए, सामने वाले के त्योहार का भी सम्मान करिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलती है। लेकिन उस पुलिस अधिकारी की जान पर खतरा बना हुआ है, उनके पिताजी कह रहे हैं कि मेरे बेटे को जान को खतरा है। सुचारिता जी, जिस पुलिस अधिकारी की बात आप कर रही हैं, हाँ। उस पुलिस अधिकारी के पूरे बयान को आप देश के सामने अगर रखेंगे जो मीडिया से गायब हो गया। चला है? नहीं, पूरा चलाया हमने, पूरा चलाया। जिस सेगमेंट की मैं कह रहा हूँ नहीं चलाया आपने। हाँ। उन्होंने उस मीटिंग में ये भी कहा था कि अगर हाथ में काला रंग लग जाएगा तो हम हाथ काट देंगे। ये किसी अधिकारी का बयान नहीं हो सकता, ये मंशा भी नहीं हो सकती। दूसरी बात आप कह रही कि उनके बयान को मैं क्या कहूँ, सही या गलत? नहीं, एक मिनट, एक सेकंड रुकिए। उन्होंने कहा कि उनके हाथ पे अगर काला रंग लग जाएगा तो हाथ काट देंगे, आप ये बयान बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हाथ काट देंगे। किसके हाथ काट देंगे अवधेश जी? मैं सिर्फ ये पूछ रही हूं कि संभल में इतने पुलिस पहरे में ये होली मनाई जा रही है, आज इसकी जरूरत है क्या? क्या मतलब आज देश में
होली मनाने के लिए हमें इतना कड़ा पहरा चाहिए? नहीं देखिए, होली में तो ऐसे ऐसे हम लोग गीत गाते रहे हैं मिलके, लेकिन मैं इस देश का इकोसिस्टम कैसे काम करता है, कैसे किसी विषय को उल्टा नैरेटिव बना देता है, मैं यहाँ आपके सारे दर्शकों के सामने एक सवाल रखता हूँ कि आज अगर संभल का मामला किसी न्यायालय में जाए, जो लोग भी वहाँ से पलायन कर गए हैं, अगर वो न्यायालय में जाएंगे तो न्यायालय क्या कहेगा? वहाँ अन्याय किसके साथ हुआ है? पहली बात तो यह है, जिन लोगों को उस शहर से पलायन कर जाना पड़ा, बाहर चले गए हैं, साथ ही साथ किसके धर्म स्थलों पर वहां कब्जे हुए हैं, किसके धर्म स्थल को जमीन के नीचे मिला दिया गया है, किसके धर्म स्थल के कुएं जो है जमीन में डाल दिए गए हैं। ये एक अजीब स्थिति है कि जिसके साथ अन्याय हुआ है, अगर कोई पुलिस अधिकारी उस अन्याय के परिमार्जन के लिए खड़ा हुआ है तो देश को उसके साथ खड़ा होना चाहिए कि अगर अन्याय हुआ है 50 सालों में, जो लोग पलायन कर गए हैं, पंडितों को घुसने नहीं दिया गया है मंदिरों में, लोग खुल के बाहर निकल के देश में आप नफरत लेके चले आते हो, पूरे बयान को आप नहीं बोलोगे। मैंने अभी काले रंग वाला बयान क्या है? जो मंदिर आप कह रहे हैं कि जमीन के नीचे है, उस जमीन को बेचने वाला हिंदू है। सुनिए जो बिल्डर, मैं बीच में नहीं, वो हिंदू है। तू मैं आएंगे वो हिंदू है। अच्छा, आज तू बेच दिया, उन्होंने बेच दिया, मजबूर करेंगे, किसी को मजबूर करेंगे हम। अब मजबूर का परिभाषा आप बताओगे यहाँ, आपको ये जमीन पैसे लेके बेच रहा है, पड़ेगा, मजबूर हो गया, ऐसी स्थिति पैदा की मजबूरी है। और अगर आप किस मजबूरी में बयान दे रहे हैं? विचित्र है, नहीं मजबूरी में बयान दे, सुनिए आप किस मजबूरी में नहीं, जमीन में मंदिरों पर कब्जे रहे, जमीन पड़े रहे। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, मैं जरा बयान चलाऊंगी। मैं अनुज चौधरी के पिताजी का बयान चलाना चाहती हूँ, जरा उसे सुनवाइए, वो क्या कह रहे हैं अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि जब होली मनाई जा रही है, हम कौन से त्योहारों में इस तरह की सुरक्षा देखते हैं? होली मनाने के लिए ऐसी सुरक्षा, अब जब मस्जिदें ढकी गई, उस पर भी बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया कि मस्जिदें क्यों ढकी जा रही है। अगर कोई विवाद होता है तो कौन आके जिम्मेदारी लेगा भाई? मैं एक बार जरा अनुज चौधरी के पिता का बयान चलाना चाहती हूँ, जरा चलाइए। मुझे एहसास हो रहा कुछ ऐसा ही जी, कि क्यों मतलब इतने बोल आ रहे हैं, कोई मार लो, कोई मार दो या वो कर दो, इस तरीके के, कोई लफंडर, कोई भपंडर, कुछ भी बता रहा, उग्रवादी भी, मतलब सब इस बात को वो कर रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि मतलब इस पर थोड़ा सा ध्यान दे, इसकी सुरक्षा करे जा। और जो ये गलत बोलने वाले हैं, मतलब इन पर इनका कोई रुकावट करे। इस पर मैं मुकदमे की बात करी है संजय सिंह पे, या तो वो अपनी गलती मानने। अब वो कह रहे हैं कि मेरे बेटे की जान को खतरा है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आज होली का त्योहार है, हम, मुझे ऐसा लगता है जब हम होली में रंगों की बात करते हैं, रंग, गुलाल, अबीर की बात करते हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं इसमें नफरत का रंग क्यों मिलाया जा रहा है। आचार्य जी, ये नफरत का रंग नहीं है। सरयू लाल किसने करी? सरयू लाल किसने करी थी? आज समझें कि जो लोग सरयू लाल कर चुके हैं, जिनके ऊपर वो तिलक लगा हुआ है, कलंक का तिलक, कि जिन्होंने सिर के बीच में गोली मारी थी कार सेवकों पर, आज उनके रहते हुए स्थिति। और जब जो बोल रहे थे ना, बिल्कुल दीजिएगा, आप पर ही सवाल उठा, जो बात अभी बोल रहे थे उनके पिताजी, अभी इन्हीं के पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकारें आएंगी तब हम बताएंगे क्या करना चाहिए। स्थिति में ऐसे में क्या होगा, उन घर वालों की हालत क्या होगी? सोचे कि क्या स्थिति में राजनेता जिन्होंने पहले किया है और आगे जाकर वही करने की धमकी दे रहे हैं, ये नेता है साहब? मैं तो कह रहा हूं, गुंडों से बड़े बुरे हाल है इनके। इन्होंने जिस प्रकार से कार सेवकों पे गोली चलाई थी, क्या वो नेता कर सकते हैं? वो राजनेता कर सकते हैं? समाजवाद का मतलब होता है कि लास्ट कोने पे बैठा हुआ आदमी, अरे आप ही बोलना है भाई साहब, आप ही बोले हो, आप ही तो सब बोल चुके, आप ही सब कर चुके। जवाब भी दूंगा, कोई बात, जवाब भी लेंगे आपसे। जवाब आपने तो कर चुके जो करना था, गोली मार चुके भाई साहब। आपको बताऊं उस वक्त क्या हुआ था? शायद जी आपको भी पता होगा, आपने रिपोर्टिंग करी होगी कि लाशों को मिट्टी के बोरी में बांध के सरयू के नीचे बिठा दिया था। ऐसे लोग हैं इन्होंने। क्यों? क्योंकि वो किसी काम के नहीं जा रहे थे, वो कोई वोटिंग करने नहीं जा रहे थे, वो जा रहे थे भगवान राम लला के मंदिर में अपनी कार सेवा करने के लिए, जिनको इन लोगों ने टाट में रखा हुआ था। और आज भी अपने आप को कृष्ण भक्त कह के उपस्थित करते हैं। अरे कृष्ण भक्त जो होते हैं ना, वो होली खेलते हैं, आनंद से होली खेलते हैं, लेकिन उनकी सरपरस्ती नहीं देते कि जो होली खेलने के रंग से डर जाते हैं। ठीक है। हाँ। जहर उगल रहे, सत्य बोलना जहर हो जाता है। आप गोली चला दो, वो बिल्कुल अमृत है, वो अमृत है कि सामने मतलब गोली चलवा दिया आपने, वो अमृत है। आचार्य जी, भारत सरकार के
जो पुरस्कार दिया गया आदरणीय नेताजी को, देश का सर्वोच्च दूसरा नागरिक सम्मान देने का काम भारत की सरकार और योगी मोदी सरकार ने किया। आप उस बात से सहमत नहीं है? क्यों सहमत हूं? बिल्कुल सहमत नहीं हूं। भारतीय मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। जी, आप सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं राजनीति कुछ नहीं है पहले। मैं कह रहा हूं बिल्कुल पहले वो तो कह रहे हैं जवाब ले रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए, जवाब ले रहे हैं। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और दोगलेपन की राजनीति ऐसी कि कहे गोली चला जाइए। मैं तो कह रहा हूं जो मैं बीजेपी का कैंडिडेट हूं। मेरी बात सुन लो। मैं बोल रहा हूं ना, मैं तो विरोध कर रहा हूं। सुन लो पहले। मैं तो कह रहा हूं राजनीति के लिए देश में जो हाल हो गया ना, आपने राजनीति के लिए चाह दिए। अच्छा ठीक है, मैं आगे जाऊंगी जल्दी से जवाब दीजिए। दूसरा, उस समय के जब प्रमुख सचिव रहे जिन्होंने आदेश दिया था, वो राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए। मुलायम सिंह ने दिया था। दोगलापन कहां से लाते हैं? मुलायम सिंह ने दिया था और उसके बाद कहा था दोबारा गोली मारूंगा। आज उन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी के लोग गोली मारूंगा। जैसे मुंह के अंदर आज संविधान की धज्जियां उड़ा देते हैं। मुलायम सिंह जी ने कहा था जितने आएंगे उसको गोली मारूंगा और आएंगे। ठीक है, अब एक सेकंड रुकिए। मैं होली के अंदर, अच्छा एक मिनट धर्मेंद्र जी एक मिनट। मैं होली के त्योहार की बात कर रहा हूं। एक मिनट रुक जाइए। अच्छा आचार्य जी, मैं बार बार ये रंगों की ताली इसलिए उठा रही हूं क्योंकि हम त्योहार पर बात कर रहे हैं और ये हमारा देश है। हमारे देश में त्योहारों पर सौहार्द बनाए रखने की एक परंपरा रही है। मैं आज सिर्फ ये समझना चाह रही हूं कि क्यों गलती है, किसकी गलती है। एएमयू की तस्वीरें आई हैं, एएमयू में होली मनाई गई, वो बड़ी अच्छी तस्वीरें हैं और कहा गया कि इतने समय बाद एएमयू में होली मनाई गई। अवधेश जी, मैं तस्वीर एक और दिखाऊंगी क्योंकि जिस तरह से होली एएमयू में बैन है, एएमयू में होली मनाने की परंपरा नहीं रही, वैसे ही पश्चिम बंगाल में और तेलंगाना में, प्रेम कुमार जी जरा देखिएगा, ममता बनर्जी कह रही है कि होली मत मनाइए। वो जाहिर है वो एक खास जगह की बात कर रही है। वो कह रही है संरक्षित जगह है, यहां पर होली नहीं मनानी है, यहां पर रंगों से चीजें खराब हो जाएंगी। बीजेपी हिटबैक कर रही है कि ममता बनर्जी का ये एक माइंडसेट है, वो होली पर बैन लगा सकती हैं, वो क्या किसी और त्योहार पर बैन लगा सकती है ममता बनर्जी? सोनझुरी हाट में उन्होंने कहा होली मनाने पर बैन रहेगा। उन्होंने कहा रमजान को लेकर दीदी ने यह फैसला लिया क्योंकि रमजान है, इसीलिए वो कह रही है कि वहां पर होली मत मनाइए। तर्क क्या दे रही है कि पौधों को नुकसान पहुंचेगा, ये बात कही जा रही। सिर्फ ये नहीं है, तेलंगाना में कहा जा रहा है होली के समय आप बड़े झुंड में नहीं निकलेंगे, बाइक पर नहीं निकलेंगे। अरे भाई होली का त्योहार है, ये किस तरह की एक बंदिश है होली के त्योहार के लिए? और फिर आप कहते हैं कि होली मनाने को लेकर इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं? प्रेम कुमार जी, ये सही है? देखिए सुचारिता जी, जो ममता नाम ही भूल गए मेरा, ये तो होली का अवसर है, आप नाम ही भूल गए। आज लगता है ज्यादा लगा ली। दीदी और तेलंगाना वाले जो बयान आ रहे हैं उससे क्या इतने घबरा गए कि नाम ही भूल गए? हाँ नहीं, मुझे घबराहट किसी और चीज से किससे हो रही है? दुनिया में होली एक ऐसा त्योहार है, इकलौता त्योहार है, विशिष्टताओं के लिए तो जाना जाता है, लेकिन मैं जहां ध्यान दिलाना चाहता हूं, मैं थोड़ी क्षमा याचना के साथ ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत गंभीर बात है। हाँ। कि होली इकलौता ऐसा त्योहार है जिस दिन सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं, सबसे ज्यादा हत्याएं होती हैं, बाकी दिनों की तुलना में सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं, सबसे ज्यादा छेड़खानी होती है। बदनाम करने की कोशिश नहीं लगती है। मैंने फैक्ट रखा है। वो एक मिनट बात रख ले, मैंने फैक्ट रखा है। मैं बात रख ले, उसके बाद मैंने फैक्ट रखा है। फैक्ट है हमारी चिंता है। एक सेकंड आचार्य जी, ये फैक्ट एक सेकंड आचार्य जी एक मिनट रुकिए ना। ये फैक्ट किसी स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड है? स्टैटिस्टिक्स कौन सी स्टैटिस्टिक्स? आप बताइए ना। नहीं कौन सी स्टैटिस्टिक्स? मैं बता रहा हूँ। जैसे 2023 का आप आंकड़ा ले लीजिए, दिल्ली का है, दिल्ली पुलिस का आंकड़ा ले लीजिए, 35,000 अपराध रिकॉर्ड हुए थे, जबकि आम दिनों में 24,000 होते थे। 11,000 का जंप था। 2023 के अंदर जो कह रहे हैं, नहीं सुन लीजिए, मैं तो एक आंकड़ा रख रहा हूं। किसी भी साल ये आंकड़ा चैलेंज है, किसी भी साल आप बोलिए भाई, मैं फैक्ट बोल रहा हूं, किसी भी साल आप आंकड़ा निकालिए, होली में आम दिनों की तुलना में ज्यादा हत्या, ज्यादा बलात्कार, ज्यादा छेड़खानी होती है। तो ये हमारी चिंता का कंसर्न नहीं होना चाहिए, हमारा कंसर्न
इसीलिए तो वो फ्लैग मार्च हो रहा है। नहीं, तो फ्लैग मार्च हो रहा है तो उसमें दिक्कत क्या हो रही है? फ्लैग मार्च क्या इस वजह से हो रहा है? किस वजह से हो रहा है? पूरे देश में क्या फ्लैग मार्च हो रहा है? किस वजह से हो रहा है? ये संभल क्या पूरा देश है? नहीं, संभल नहीं है। योगी दिल्ली से भी तस्वीरें है, राजस्थान से भी है, यूपी से भी है। तो आप ये कह रहे हैं? नहीं, एक मिनट प्रेम कुमार जी, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। प्रेम कुमार जी, मुझे ऐसा लगता है कि होली के त्योहार को अगर आप कहेंगे कि सबसे ज्यादा हत्याएं, बलात्कार, सबसे ज्यादा क्राइम है, नहीं तो आप इस त्योहार को बदनाम करने की कोशिश आप फैक्ट कहिए। मैं आपसे सिर्फ क्यों होता है होली के दिन, क्यों इतनी तो सब राज्य बैन लगाना शुरू कर दें। आप तेलंगाना को डिफेंड करने के लिए नहीं, तेलंगाना की सरकार कोई भी ऐसा त्योहार नहीं जिस त्योहार के दिन पे बलात्कार बढ़ जाए, त्योहार के दिन पे हत्या बढ़ जाए, त्योहार के दिन में छेड़खानी बढ़ जाए, ऐसा कोई त्योहार है क्या? हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। सही बता रहे हैं, हमें चिंता नहीं करनी। तेलंगाना सरकार के फैसले को सही बता रहे हैं आप। नहीं, तेलंगाना, मैं पूरे देश को चिंता करने बोल रहा हूँ कि क्यों हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां होली के दिन में महसूस नहीं करेंगी। ये देखिए, ये सवाल मैं रख रहा हूँ। ये अलग ही टैंजेंट पे है। मैं एक बार प्रेम जी ये बोलना चाह रही हूँ आपसे, तेलंगाना की सरकार अगर बैन लगाती है या वो कहती है ज्यादा झुंड में मत निकलिए, ज्यादा संख्या में बाइक पर मत जाइए, तो आपको लग रहा है ये सही कर रही है? ये आपका जो एक वक्तव्य आया है वो उसके डिफेंस में आ रहा है। मेरा मतलब ये है कि क्या ये सब त्योहारों पर लगाना शुरू कर दे? क्या हर त्योहार पे लगाना शुरू कर दे? तेलंगाना का स्टेप ही फाइनल है, उससे सुरक्षा मिलती है, तो वही मॉडल सही है, लेकिन वो नहीं है। तेलंगाना का मॉडल, तेलंगाना मॉडल सही नहीं है। ममता वाला मॉडल, सामाजिक सुरक्षा महिलाओं को मिलेगी। नहीं, ममता वाला महिलाओं, बेटियों, बहनों को होली के दिन में क्यों मोलेस्टेशन झेलना? ममता वाला मॉडल ठीक है। बलात्कार होगी उनके, क्यों हत्याएं होंगी उस दिन? मुझे ऐसा लगता है आप ज्यादा हमारी चिंता है। नहीं सर, मुझे लगता है चिंता ये भी होनी चाहिए कि कितने जगहों पर होली मनाई नहीं जा पाई, वो उसकी चिंता नहीं है। स्टैटिस्टिक्स पूछा है, देखिए ऐसा है जी, अब ये भी उसी नैरेटिव इकोसिस्टम के हिस्सा है जिसमें हिंदू धर्म को, उत्सवों को आलोचना करके बोलेंगे, इस रूप में एक प्रस्तुत किया जाए। अब बोल रहे थे मैं शांत, उन्हें बोलने दीजिए। नहीं, इसी में कराया जाए, क्योंकि प्रेम जी अब उन्हें मेरी आपकी आयु लगभग बराबर हो सकता है, मैं थोड़ा ज्यादा, मैंने अपने जीवन में, मैं क्राइम का भी रिपोर्टिंग रहा हूं, कभी ये आंकड़े मेरे सामने आए नहीं है। पहली बात है, सुनिए, आश्चर्य आश्चर्य की बात नहीं है। आपके पास नहीं, हर साल का ये बताइए ना, क्या संबल से हजारों की संख्या में हिंदुओं को अपना जमीन बेच के भागना पड़ा, तो होली का क्राइम क्या है? संबल क्या नहीं, क्या वहाँ पुलिस पर पत्थर और चले थे, वो क्या होली के क्राइम के कारण था? अगर नहीं था, अगर नहीं था, ममता बनर्जी ये बताएं कि होली के दिन क्या होली वालों ने वहां इतने क्राइम कर दिए हैं? क्या उसने दंगे किए हैं कि वो आज तक कर रही है? दूसरे पर्वों की क्या स्थिति रही है? हम लोग वहां जाकर देखा है, तेलंगाना की सरकार क्या ऐसे ही बैन क्या दूसरे धर्मों के त्योहार पर्वों पर लगा सकती है कि आप बकरीद के दिन इतनी संख्या में न निकलो, ताजिया में इतनी संख्या रखो? क्या वो कर सकती है? तो ये तो भयावह परिस्थिति है कि भारत में केवल हिंदुओं को, उनसे बदनाम, ये चिंता का विषय है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड प्रेम कुमार उस इकोसिस्टम के भाग होकर के शर्मनाक हरकत कर रहे हैं। मैं एक बार हरकत है महिलाओं। अच्छा प्रेम कुमार जी एक मिनट रुकिए ना, आप इस डिबेट को, थोड़ी डिबेट डिरेल हो रही है। नहीं एक मिनट रुकिए प्रेम कुमार जी, प्लीज इस डिबेट को थोड़ा सा डिरेल मत करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, नहीं मुझे इसलिए लगता है सर, क्योंकि होली, नहीं सर, मैं इस बात को मानती हूं कि हुड़दंगी हर तरह से हर त्योहार पर त्योहार का फायदा उठाकर त्योहार का फायदा। अच्छा आप मतलब होली पर ही पड़े हुए हैं पीछे? होली पर होता है, होली के त्योहार को बदनाम करने की कोशिश मत करिए सर, होली के त्योहार को बदनाम करने की कोशिश मत करिए। मुझे ऐसा लगता है रंग में भंग, अरे बहुत बुरा हम डिरेल हो रहे हैं। बोलकर मैं एक मिनट, अच्छा ठीक है, इतने गुस्से की जरूरत नहीं है प्रेम कुमार जी। मुझे ऐसा लगता है होली का त्योहार है, इस बात पर गुस्सा नहीं फूटता। आज प्रेम जो है वो प्रेम दिखना चाहिए, प्रेम दिखना चाहिए। तो रंग लगा दीजिए आप, पहले आप लगाएंगे रंग, आचार्य जी को कहूँ कि आप? मैं एक मिनट, देखिए ऐसा है, रंग लगाना कोई उतना नहीं, अभी नमाज का टाइम हो रहा है, नहीं अभी नमाज का टाइम होने जा रहा है और रोजा भी खोला नहीं हमने, तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। प्रेम कुमार जी को लगा, आप उधर लगा दीजिए और हम लगा देंगे, ताकि जो है कोई नहीं लगाया जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। नहीं इसलिए नहीं, हमें पसंद भी है सब कुछ है, लेकिन कुछ अभी क्योंकि वो है, बाकी हमें कभी कोई, हम अभी इससे पहले खेल चुके हैं रोजा खोलने के बाद।
ऐसे नहीं बस ऐसे नहीं, मैं बस ये कह रही हूँ कि हमें कोई एतराज नहीं, आप समझ लीजिए सुचारिता जी। अभी हम इससे पहले आचार्य जी के साथ होली खेल चुके हैं। होली मनाने में और रंगों में कोई हमें एतराज नहीं, हम तो बहुत अच्छी रंगोली बनाते हैं। अगर आप दावत देंगी तो मैं आपके घर में आकर के और सबसे खूबसूरत रंगोली बनाऊंगा। इतनी अच्छी, मुझे सब रंगों का फूल पत्ती और सब कैसे भरा जाता है क्या मुझे सब। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ मुमताज जी, जो तस्वीरें हमने चलाई कि कई जगह वहां पर अनुज चौधरी उन्होंने ये बात कही कि 52 जुम्मे आते हैं, एक होली आई है तो होली का त्योहार रंग चढ़ने चाहिए, उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। नहीं वो गलत। तो ये मुझे बताइए, अगर वो फोर्स लेकर निकल रहे हैं तो वो त्योहार मनाने के लिए निकल रहे हैं, वो इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि संभल में सिचुएशन संवेदनशील है, ये सब जानते हैं। अगर वहां पर कुछ होगा तो फिर बाद में बोला जाएगा, फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर तो कोई नहीं लेगा, फिर तो सब पीछे हट जाएंगे। ऐसा है कि बयान वो आपत्तिजनक था, लेकिन बाकी सिक्योरिटी लेके चलना, और चूंकि वहां पे हादसा हो चुका है, ऑलरेडी 5 लोग मारे जा चुके हैं, मैं उसे गलत नहीं मानता, बिल्कुल गलत नहीं मानता। और अगर सिक्योरिटी के साथ कि वहां पे फ्लैग मार्च करना, जहां पे संवेदनशील मामला होता है वहां पे कर दिया जाता है, उसकी कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मैं आज एक चीज कहना चाहता हूं, कई दिनों से हम देख रहे हैं कि मस्जिदों पे जिस तरह से उसे मस्जिदों को ढका गया, इससे मस्जिद की तौहीन नहीं हुई, इससे उन लोगों की तौहीन हुई जो होली खेलते हैं। अगर मिसाल तौर पर सुचारिता जी आप खड़ी एक मिनट देखिए, वो मौलाना जो कहते हैं कि जो मौलाना और कैमरे पर है, नहीं वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक चीज है। सुनिए वो फर्जी हो गए। वो ये कह रहे हैं कि अगर ढक दिया तो अच्छी बात है, क्योंकि ये रंग मस्जिद पर पड़ेंगे, हम नहीं चाहते, और उससे कोई विवाद हो वो हम नहीं चाहते। तो इतने मौलाना है जो कह रहे हैं सही किया। नहीं तो मुझे एक बात बताइए, कोई विवाद होगा? नहीं, पीस कमेटी वाले ही हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, मुझे बताइए, नहीं अगर वहाँ रंग पड़ जाएगा, ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर 10 लोग जा रहे हैं और कोई खड़ा उसके ऊपर पर्दा डाल दे, तो जो 10 लोग जा रहे हैं उन पे इल्जाम लगेगा ना, इसका मतलब सहिष्णु नहीं है, तभी तो पर्दा डालना पड़ा इधर। पर्दा नहीं, अब ये भी रूप है कि अच्छा है, उसके दरवाजे नहीं, हमें ये बताइए जिस रूप में अच्छा है, बिल्कुल उसका तरीका क्या तरीका है? किसी की अगर ये इधर से भी कोई उपद्रवी तत्व अगर दंगा फैलाने के लिए घुस के, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, इसीलिए पुलिस होती है। अगर एक बूंद रंग, सुनिए ना, एक बूंद रंग वहां डाल दिया, पहले एक बूंद 2 बूंद से नहीं ना भाई, एक बूंद का मतलब ज्यादा या कम, उसके बाद अगर वहां कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा? सुचारिता जी, सुचारिता एक मिनट वो बात कंप्लीट कर रहे हैं। बाल ढकना एक कदम है, पुलिस ने एक पूरा पैकेज कदम के उठाए हैं कि होली खेलने निकलेंगे किस तरह से निकलेंगे। वहां भी है ये जो कह रहे हैं, वहां भी है कि आप कितनी दूर पर रंग मारेंगे, किधर नहीं फेंकेंगे, ये सब नियम उसने घोषित किया। देखिए मैं एक चीज कहना चाह रही हूं, बजे तक सड़क पर रहेंगे, उसी में यह भी है कि 2:30 बजे से वो नमाज पढ़ेंगे, तो 2:30, तो उसके ये पूरे पैकेज का एक हिस्सा है कि उस जगह के 7-8 जो उस रास्ते में मस्जिद है, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से, ऐसे नहीं कि मस्जिद को बंद कर दो, उस समय कोई अंदर रहेगा बाहर आएगा, उसको ऐसे बिल्कुल सुरक्षा की दृष्टि से। मैं उसकी सुरक्षा की दृष्टि से किया गया, मैं उस पर एतराज नहीं कर रहा हूँ, यही शो में कह चुका हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक चीज हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, मैं एक चीज इसको हमें अच्छा बनाना पड़ेगा। ठाकुर और बागेश्वर बाबा ने क्या कहा, मैं उस पर भी आऊंगा। आज होली है, देवकी नंदन ठाकुर और बागेश्वर बाबा क्या कह रहे हैं? ठीक है, 50,000 ईंट पत्थर चल जाते हैं। सुनिए, वहाँ कोई लड़ने नहीं गया था, विरोध खड़ा होकर भी किया जा सकता था। ठीक है, विरोध तो आप किसी चीज का करिए, लेकिन एक सेकंड, तो वहाँ तो विशेष सुरक्षा व्यवस्था। एक मिनट अवधेश जी, मैं एक चीज पूछ रही हूँ, जो बात इन्होंने कही कि मस्जिदों को ढका गया वो सही नहीं था, मस्जिदों को ढकने के बाद वहां पर प्रशासन को अगर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस तरह से करना पड़ा है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। कैंप 2 पे काटिए प्लीज, ये पहली बार नहीं हो रहा है। और मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि अगर वहां पर ये हुआ है तो उसको लेकर बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जहां जहां पर होली को लेकर बैन लग रहा है या फिर कहा जा रहा है होली के लिए बंदिशें हैं, होली के लिए नियम है, उनको लेकर कोई कुछ नहीं बोलता है। मैं सिर्फ ये पूछती हूं कि त्योहार पर भी ये दोहरे मापदंड क्यों होते हैं? मतलब वहां पर ये नहीं कहा जा रहा आपसे कि ये नहीं कहा जा रहा कि नमाज नहीं अदा की जाएगी, लेकिन वहां अगर ढका जा रहा है तो विवाद से बचने के लिए, लेकिन जहां पर होली ही मनाने से मना कर दिया गया, जैसे पश्चिम बंगाल में, तेलंगाना में, उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलता है। ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो प्रशासनिक व्यवस्था कर रही है,
वो प्रशासनिक व्यवस्था कर रही है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल पूरे इस इलाके में ममता बनर्जी ने कह दिया कि होली नहीं खेली जाएगी क्योंकि वह पौधों को नुकसान होगा। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, तो त्योहार को लेकर बंदिश भी लग जाए तो ठीक है, लेकिन वहां पर अगर ढका गया है प्रशासनिक व्यवस्था के लिए तो उससे दिक्कत है। इस पर मुझे समझ नहीं आता कि क्यों। मैं पहले धर्मेंद्र जी से पूछ लेती हूँ, उनके नेता तो बहुत, क्योंकि मैं देवकी नंदन जी का बयान चलाऊं जो वो बात बड़ी कह रहे हैं, उससे पहले जरा इस पर बताइए। सुचारिता जी, कानून का काम है हर धर्म के लोगों की रक्षा करना। अगर वो रक्षा करने में फेल होते हैं तो सबसे पहली नाकामी कानून व्यवस्था की है। योगी जी अगर इस बात को मान लेते तो शायद कानून व्यवस्था सुधर जाता है, लेकिन अगर कानून फेल हो रहा है, फेल करने वाले को वो बहादुर बताते हैं। अब दूसरा कॉन्सिक्वेंस देखिए, कह रहे हैं उनकी जान का खतरा है, ये तो कानून के लिए और बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश में कह रहा है कि सीईओ की भी जान का खतरा है, तो आम नागरिक क्या करेगा? जो नमाज पढ़ने जाएगा उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? जो होली खेला उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये भारतीय जनता पार्टी के बयान ब्यूरो द्वारा बोया हुआ बीज है। चाहे ये इनके मंत्री हों रघुराज सिंह जी, जो उन्होंने कहा तिरपाल का हिजाब पहन लो, चाहे इनके विधायक केतकी सिंह हो, चाहे इनके सतीश गौतम सांसद हो। आप मुझे बताइए कि सांसद का एक स्टेचर होता है, चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में जाकर बैठता है, जब वो अपने मुंह से ये बोलता है कि अगर कोई होली खेलने नहीं देगा तो हम उसको ऊपर पहुंचा देंगे, तो इससे पता चलता है कि ये लोग हुड़दंग हैं, ये लोग अपना सौहार्द बिगाड़ने वाले लोग हैं, दंगा फैलाने वाले लोग हैं। इन्हीं लोगों की दी हुई सारी चीजें हैं जो आज देश के अंदर एक होली का त्योहार जिससे दिलों की दूरियां कम होती थी, लोग एक दूसरे से मिलते थे, मिठाइयां खाते थे, आज ऐसा जहर घोल दिया इन्होंने समाज के अंदर, ऐसा जहर घोल दिया कि हम एक ढंग से डिबेट भी नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, और मैं एक चीज पूछ रही हूँ, एक बार जरा देवकी नंदन ठाकुर का बयान सुन लीजिए। देवकी नंदन ठाकुर क्या कह रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, और बागेश्वर बाबा क्या कह रहा है, जरा वो सुनिए। जितने भी सनातनी मुझे सुन रहे हैं, तुम्हें कसम लगे अगर कहोगे तो होली मुबारक। चूल्हे में गई जी मुबारक, कोई होली मुबारक नहीं। हम अपने सोशल मीडिया के लोगों को कहेंगे जितना जल्दी हो सके कि कल परसों होली होगी और ये मुबारक मुबारक करें। कह रहे फिर काहे को तुम मुबारक बोलते? हमारे यहाँ मुबारक नहीं होता, हमारे यहाँ शुभेच्छा होता है। क्या होता है? शुभेच्छा, शुभ कामना। बड़े हो तो कहो कि मैं तुम्हें होली का आशीर्वाद देता हूँ, छोटे हो तो मैं आपके चरण छूता हूँ होली पर, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। बहुत लोग होली पर ज्ञान देते हैं, पानी बचाइए। हम उनको यही जवाब देना चाहते हैं, 364 दिन भी पानी बचाया जा सकता है, होली भर को क्यों। और हाँ, अपना व्यवहार बदलिए, हमारा त्योहार मत बदलिए। पर होली के उत्सव मनाने वाले लोगों से भी प्रार्थना है, आप होली ऐसी मनाएं कि किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे। तो आप जो देख रहे हैं, एक तरफ देवकी नंदन ठाकुर कह रहे हैं कि होली मुबारक नहीं, होली की शुभकामनाएं होनी चाहिए, और दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर कह रहे हैं अपना व्यवहार बदलिए, हमारा त्योहार नहीं। अब ये जो दोनों संदेश हैं, मैं आज पूछना चाह रही हूं होली के त्योहार पर कि क्या ये बयान सर चढ़कर बोल रहे हैं आज के दिन? ये इंपॉर्टेंट है जब वो कहते हैं होली मुबारक मत कहो, क्योंकि कोई शुभ ईद तो नहीं कहता, लोग ईद मुबारक कहते हैं, हम क्यों होली मुबारक कहते हैं। अब मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ भाई आचार्य जी, ये बयान सही है, अब हम होली पर वैसे ही विवाद देख रहे हैं, क्या ये बयान और विवाद नहीं खड़ा करेगा? इससे पहले एक बयान सुना हुआ है, हैप्पी होली टू यू नॉट टू मी। हाँ। बहुत ट्रोल हुआ था। हाँ। हैप्पी दिवाली टू यू नॉट टू मी। हाँ। कौन फैला रहा था ऐसा? मुझे बताइए कि हम एक तरफ से करते रहे, जिनके धर्म में भाईचारा लिखा ही नहीं है, भाईचारा के नाम आते ही वो कहते हैं कि हिंदू काफिर जो है वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है, और जहाँ दिखाई दे मैं फिर आयत बोलूंगा फिर दिक्कत हो जाएगी। अच्छा ठीक है, बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए, आयत है ना, पहले बोलने दीजिए ना। हाँ, हिंदू लिखा, काफिर लिखा है ना, काफिर लिखा है ना। आप अपने आप काफिर मानते हो? हम तो आप ही तो कहते हो ना काफिर। नहीं मानते, आप मानते हो कि हम? अरे आप नहीं मानते, आप अच्छे हो, आप खेलते हो, आप बढ़िया हो, आप गले मिल लेते हो, लेकिन समस्या उनकी है। अरे सुनो तो सही, तिवारी याद है जिसको यूपी के अंदर गला काट दिया था? अरे भाई तो लाइन लगी, लाइन। आपको इखलाक याद है? फिर आप गिना पहलू खान याद है? पहलू खान कौन था? चोर था, डकैत था, ये देखो गाय काटता था, गाय काटता था। इखलाक पता है कौन काटता था? कोई गाय नहीं काटी थी, बाद में निकली
रोड में। वास्तविक तौर पे अरे नहीं काटी झूठ, अगलाक वो था मत फैलाओ, लड़कियों को सब ठीक है सुनो भाई, आज आप बात करो ना, तो मैं तो झूठ तो होली के दिन तो झूठ बोले। अभी भाईचारा, मैं कह रहा हूँ भाईचारा। आप ये कह रहे हैं कि जो बात कही देवकीनंदन जी ने वो ठीक है? नहीं, मुझे बताइए ना, होली है, होली शुभ होती है, कल्याणकारी होती है। होली विशेष तौर पर राधे राधे हो सकती है। मुबारक क्या मतलब है? मुबारक का क्या मतलब है? अरे भाई, मुझे जब मेरी संस्कृति के अंदर इतने शब्द है, तो मैं कह रहा हूँ होली कल्याणकारी मनाऊंगा, तो मैं उधार लूं। उधार तो वो लेता है कि जो बेचारा कंगाल हो, जिनके पास शब्द ना हो। जब संस्कृत से पूरे शब्द निकले हैं, हमारी संस्कृति इतनी विशाल है, लोग यहाँ लूटने आए, सूरज कहे जाए किसी भीख मांगने के लिए। ठीक है, ठीक है, मैं एक बार अच्छा ठीक है, मैं इसको आगे बढ़ा रही हूँ, एक मिनट आगे बढ़ा रही हूँ, मैं इसको आगे बढ़ा रही हूँ। उन्होंने कहा, बागेश्वर बाबा जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि त्योहार मत बदलिए, बर्ताव बदलिए। ये मुझे लगता है कि बिल्कुल सही बात है, वैलिड बात है। बर्ताव बदलिए, किनको कह रहे हैं वो? शायद जो हम समस्या उठा रहे थे, उसका भी इसमें समाधान है। बर्ताव बदलने की जरूरत तो है। ये किसे? जो भी हुड़दंगी हो, जो भी हो, उनको दूसरी बात, जो आप बात करें देवकीनंदन जी वाली बात पर आ रहे हैं, तो जैसे ईद मुबारक होता है, वैसे होली मुबारक क्यों हो, यही तो वो उठा रहे हैं। देखिए, शाहजहां ने गुलाबे ये ईद गुलाब या गुलाबे ईद, आप करेक्ट कर लेंगे, ऐसा टर्म दिया था होली के लिए। ठीक है, ठीक है। शाहजहां खेला करते थे, नूर जहां के साथ जहांगीर खेला करते थे, अकबर जोधाबाई के साथ होली खेला करते। तो ये एक पुरानी परंपरा। आज का मुसलमान खेल रहा है होली? देखिए, कुछ लोग खेलते हैं। अब आप चुप हो गए, देखिए एक सेकंड के लिए, आप एक सेकंड के लिए चुप हो गए, इसीलिए बोले। मैं वही कह रही हूँ, होली खेलने में दिक्कत पहले तो ऐसा ही था ना। एक सेकंड रुकिए ना भाई, आप दोनों अपनी एक अलग पैरेलल डिबेट चलाते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैंने आपसे पूछा आज का मुसलमान होली खेलता है, आप एक मिनट के लिए चुप हो गए, कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट ये इसलिए है कि होली का त्योहार पहले तो मैं यही देखती थी, पहले के समय में तो हम ये देखते थे अवधेश जी हर कोई होली खेल रहा था, कोई दिक्कत तो नहीं होती थी। आज ये हो गया कि रंग ना पड़ जाए, कहीं कोई रंग ना पड़ जाए। मेरे से थोड़ा सा आंसर ले लीजिए। देखिए, वही बात बोल रही हूँ, वही बात कर रहे हैं, लोग भी ध्यान देते, थोड़ा कम लगा, लेकिन कभी प्रॉब्लम नहीं। फिर आप बोलिएगा एक क्षण कि होली का जो त्योहार है, आज के परिवेश में कुछ लोग ऐसे जरूर आए जो बोलते हैं हम होली नहीं खेलेंगे, है ना, मुसलमानों में। लेकिन हमने देखा है, हमने अपने बचपन से देखा है कि होली के त्योहार पर मुसलमान हमारे घर भी आए हैं, मैं यही कह रही हूँ, और होली खेला भी है। एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रही हूँ। तो मैंने आज के समय में अगर आप किसी से पूछेंगे तो शायद वो भी थोड़ी देर के लिए सोचेगा, क्योंकि ये इस तरह की एक तस्वीर आ गई है कि भाई होली का त्योहार है तो रंग ना लग जाए। जब अगर रंग ना लग जाए, रंग लगेगा तो विवाद खड़ा हो जाएगा। तो उस विवाद को कैसे बचाना है? मस्जिदों को ढक दो। उस विवाद से कैसे बचना है? फ्लैग मार्च करनी पड़ेगी पुलिस को। उस विवाद से कैसे बचना है? यही कह के कि भाई पहले होली मना लो, फिर नमाज पढ़ लो। सुचारिता जी, इस देश में अगर भारतीय जनता पार्टी रहेगी, आज ये सब बीजेपी टारगेट कर रही है, ठीक है, कल दलितों को करेगी, फिर पिछड़ों को करेगी, फिर बौद्धों को करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के खून में घुल चुका है कि नफरत फैलाना ही है। आप खुद ये बात मान रही हैं कि पहले सब लोग साथ होली मनाया करते थे, 2014 के बाद क्यों नहीं मना रहे हैं? नहीं, मैंने 2014 नहीं बोला, ये आपने ऐड कर दिया, ये आपने ऐड कर दिया 2014 के बाद। अरे भाई 2014 आपने ऐड कर दिया, बाद इस देश के अंदर भाईचारा खत्म हुआ है। ये आपका नैरेटिव है, ये आपका नैरेटिव है। 2022 में एक ही दिन होली और दोनों मनाए गए थे, ठीक है, लेकिन आज 25 में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो बयानवीर हैं, मैंने बताया ना, सुनिए पहले, हजारों सुनिए, मुसम्मल की बात कर रहे हैं, मुसम्मल की बात, जिम्मेदारी जिसके पास थी उसने बोल दिया कि अपने घर में नमाज पढ़िए, तो भाई मुस्लिम भाई कैसे निकलेंगे? कल को बोल देंगे कि हिंदू अपने घर में होली खेले, तो इसका मतलब अनु चौधरी को अपनी वर्दी खूंटी पे टांग कर गुजिया के सो जाना। ऐसे नहीं बोला है उसने, नहीं, अनु चौधरी ऐसे नहीं बोला है। देखिए संविधान के पूरे बयान को, उसके पूरे बयान को देखिए, घर में जाकर लेटे कहीं ऐसा नहीं है। नहीं, उसने तो कहा है कि करेंगे तो उनको भी क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, मंत्री कह रहे तिरपाल का हिजाब पहनिए। ऐसी घृणित मानसिकता अगर देश के नागरिकों के प्रताप की होगी तो समाज में नफरत फैलेगी। समाज में देखिए, मैं एक उदाहरण, धर्मेंद्र जी, मैं एक उदाहरण देना चाह रही हूँ। कुंभ सबसे बड़ा उदाहरण है। कुंभ में मैं खुद जानती हूं कि कई मुसलमान कुंभ में गए, लेकिन वो कुंभ में गए उस आस्था और उस श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए जो उस आयोजन के साथ जुड़ी हुई है।
उस समय भी ये कहा गया कोई मुसलमान यहाँ पैर ना रखे, ये भी कहा गया कि यहाँ पर ही आएंगे तो ये बहुत से बयान दिए गए कि उससे कहीं धर्म भ्रष्ट ना हो जाए, बहुत सी चीजों का हवाला दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद कई मुसलमान वहां गए और मुझे नहीं लगता कि वो गलत है, क्योंकि वो आस्था और श्रद्धा का ध्यान रखते हुए गए। होली पर भी वही है, होली का त्योहार आज हम इस पर डिबेट कर रहे हैं, लेकिन होली के त्योहार हम देखते आए हैं बहुत समय से, सब लोग मिलकर खेलते रहे। ये क्या हो गया कि होली के त्योहार पर अब ये कहने लग गए रंग पड़ गया तो विवाद हो जाएगा। दूसरी तरफ दूसरी बात भी कहने लग गए कि तिरपाल पहन लीजिए। अरे बीजेपी के बयानबाजियों का खंडन कर दिया नहीं भाई, मैंने तो उनसे सवाल पूछे, मैंने तो महाभारत में सवाल पूछे। खंडन करिए, योगी के मंत्री का निष्कासन होना चाहिए, कीचड़ से इस्तीफा होना चाहिए, वो 2014 वाली लाइन इस्तीफा होना चाहिए, 2014 में सस्पेंड करना चाहिए। मतलब अब कानपुर में अच्छा ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, सुनिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब आज क्योंकि होली का त्योहार है, मैं इस त्योहार पर किसी विवाद या चिल्लम चिल्ली जो हम होती है, नहीं सुनिए, बहुत सीधी भाषा में कह रही हूँ, होली को लेकर इतनी चिल्लम चिल्ली मची है। सुनिए, कानपुर शहर में जो 20 से ज्यादा अभी मंदिर निकले हैं, वो तो 1960 से लेकर 90 के बीच में दखल किए गए थे, लोगों को भगा दिया गया था, बड़े बड़े दीवार कर, क्या 2014 था? 2014 राजनीति को मैंने रखकर सुनिए, अरे 2014 से शुरू हो गया, तब आई है। अच्छा एक मिनट धर्मेंद्र जी, एक मिनट, मुमताज जी, मैं ये बात में मुझे वापस आने दीजिए इस टॉपिक पर। अब हमारे पास समय कम बचा है, मैं चाह रही हूँ होली का त्योहार है तो इस पूरे विवाद को खत्म करने के लिए मैं चाह रही हूँ एक वक्तव्य आप सब कहें, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या जरूरी है। जो लोग आपको देख रहे हैं, होली पर जुम्मा भी पड़ रहा है, विवाद नहीं चाहिए, तो क्या ऐसा आगे बोलना चाहिए? मुझे लगता है बहुत जल्दी से आप लोग सब बता दीजिए। सुचारिता, राजनीति नहीं, बिल्कुल ये देश भाईचारा और कानून व्यवस्था से चलता है। हर किसी को अपने भाईचारा का ख्याल रखना चाहिए और संविधान का जरूर ख्याल रखना चाहिए, वो चाहे अधिकारी हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री ही क्यों ना हो। और अगर वो अपनी बयानबाजी से अगर नफरत फैलाएंगे तो देश में अशांति फैलेगी, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है और करती चली जा रही है। ठीक है, अब आपका ये वक्तव्य सियासी था, आपने बीजेपी को टारगेट किया। मैं चाह रही हूँ सियासत से परे आम लोगों को संबोधित कीजिए अवधेश जी, सियासत नहीं। देखिए, ऐसा है कि आम लोग हमारे देश में ये होली जो है प्रेम का त्योहार है, बरसों की दुश्मनी भुला के भी इस दिन गले मिलके होली खेली जाती है। तो आपस की दुश्मनी भुलाएं, ईर्ष्या द्वेष मिटाएं, लेकिन साथ ही साथ जिनके दिमाग में ये बैठा दिया गया है जो कि कहीं न कहीं इस्लाम के विरुद्ध रंग हो जाता है, जब तक वो लोग अपना व्यवहार नहीं बदलेंगे कि रंग इस्लाम के विरुद्ध नहीं है, तब तक। अरे आज एक चला, सुनिए, ये हम लोगों ने सैकड़ों ऐसे उदाहरण देखे, वो भी एक जहर फैलाते हैं भारत में कि उनको डर लगता है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो कहीं हमारा धर्म कमजोर ना हो जाए। कल एक उदाहरण से खत्म करता हूं, कल अबू धाबी के अक्षरधाम मंदिर में जो वहां के जो पूरे शेख के उनके प्रिंस के परिवार हैं, स्वयं पूरा परिवार वहां गया है, वहां के शेख गए हैं सारे, वहां जो प्रसाद, वहां जो पूजा हुआ, उस प्रसाद खा के उन लोगों ने अपना रमजान तोड़ा है और भाषण दिया है कि ये धर्म जो है कैसे भाईचारा फैलाता है। बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है। नहीं अवधेश जी, बहुत अच्छा उदाहरण है। मुझे यही लगता है कि एक जो आपसी जो एक नफरत है उससे परे, राजनीति से परे, किसी त्योहार को टारगेट करने से परे बात बनिएगा। प्रेम जी, देखिए अवधेश जी का भी जो उदाहरण है वो भी उदाहरण हमारे देश में रहा है, हमेशा से रहा है। और हमें लगता है 2018 में भी शुक्रवार को जुम्मे के दिन पड़ा था होली, उससे पहले भी होली और जुम्मे एक साथ हुए हैं, लेकिन न जाने क्यों बीते कुछ सालों में ये फिजा जो बदली है उस पर चिंता करने की जरूरत है। और मैं उस सवाल को भी जरूर दोहराऊंगा, कामना करूंगा कि होली के दिन वो आंकड़े नहीं बढ़े जो हमें परेशान। मैं वही कह रही हूँ, किसी त्योहार को बदनाम करने की कोशिश ना करें, बस ये मैं आप चाह रहे हैं। पहले वो बोले देखिए, पहले फर्स्ट नहीं मैं आपको बोल रहे हैं। देखिए मेरा रमजान था और रोजा का वक्त हो चुका है, तो अब आप रंग लगा देंगे, इसलिए मैं आचार्य जी के 3 लोगों का तोड़ रहा हूँ। ये ना समझे, ये बिल्कुल गलत फहमी है। यहाँ मैं आचार्य जी को ये रंग लगा रहा हूँ। बहुत अच्छा। और ये देखिए, आचार्य जी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल भी इसी तरह से पूरे मुल्क में नमाज भी होगी, नहीं नमाज भी होगी, सुनिए, नमाज भी होगी और होली भी खेली जाएगी। तमाम देशवासियों को हैप्पी होली,
शुभ कामनाएं, चलिए मुबारकबाद नहीं, शुभ कामना। देखिए ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात हम कह रहे हैं, जिससे हमारे भाई खुश हो रहे हो और जिससे हमारा देश खुशहाल हो रहा हो, हम तो उसके साथ हैं। तो इसलिए तमाम भाइयों को, हमारे सारे लोगों को मैं आचार्य जी, मेरे पास समय नहीं है, बस जल्दी से मैं सबको, आप आ जाइए, सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आ जाइए, अवधेश जी आ जाइए, आप आ जाइए, प्रोफेसर साहब आ जाइए, आ जाइए। वो कह रहे हैं कि रंग लगा लीजिए। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपने किया है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ये देश होली, ये देश त्योहारों का देश है। यहाँ पर त्योहार प्रेम से और सौहार्द से मने, ना कि सुरक्षा घेरे में मने, ना कि किसी तरह के डर और के साए में मने। इस संदेश को हमेशा याद रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुभ होली रहे आप सबके लिए।